मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। गुजरात के अहमदाबाद के एक दरगाह के सामने किस तरह से नाच गाने हुए और कन्नड़ा मूवी फैंस ने किस तरह से हंगामा मचाया, एक नई फिल्म की टिकट न देने की वजह से दरवाजे तोड़ दिए। वीडियो वायरल हो रही है। तो दशहरा में टिप्पू सुल्तान की किसी भी तरह का तस्करा ना होने की वजह से पॉपुलर फ्रंट ने जो है अपने गुस्से का इजहार किया है। दिल्ली में हालात, अस्पतालों के हालात बदतर होते जा रहे हैं, खबर आ रही है। एयर इंडिया फ़रोख्त होने के बाद मुलाजिमीन को क्वार्टर्स खाली करने का नोटिस मिला तो देखिए किस तरह हंगामा खड़ा हुआ। मार्च तक मज़ीद कंपनियां बेची जा सकती हैं नाज़रीन गिरामी। और दिल्ली फसादात पुलिस ने चार्जशीट में तस्वुराती कहानियाँ किस तरह लिखी, इस बात का इजहार किया उमर खालिद ने। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है कहकर के फ़ारूक अब्दुल्ला एक मरतबा फिर सुर्खियों में हैं। तो वहीं पर वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की वार्निंग दी है, धमकी दी है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और उसकी सारी तफसीलात नीचे हैं। आपको क्या करना है बेहतर अंदाज में जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मैं आपको कर्नाटक के विजयपुरा ले जाता हूँ। सुदीप कहलाए जाने वाले कर्नाटक के एक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर हीरो कहलाए जाते हैं, बताया जाता है। उनकी एक नई फिल्म आज रिलीज़ हुई और पेंडेमिक दौर गुजरने के बाद, कोरोना लॉकडाउन वगैरह की गुजरने के बाद जिस तरह से जो है यहाँ पर फिल्म की नुमाइश में थिएटरों में जो पाबंदी आयद की गई थी, उसके बाद ये पहला मौका था कि कर्नाटक के थिएटरों में फ़िल्म नुमाइश के लिए जो है इजाज़त दी गई। इसी के चलते ये फिल्म रिलीज़ हुई तो विजयपुरा के एक थिएटर में टिकटें ना मिलने पर देखिए किस तरह से नौजवान हंगामा मचा रहे हैं। यहाँ तक कि थिएटर का मरकज़ी दरवाज़ा भी तोड़ दिए जाने की खबरें आ रही हैं। एक दूसरों पर पत्थरबाजी हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों के कुछ ज़ख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। ये बेंगलुरु से सटा हुआ एक इलाका है विजयपुरा, वहाँ का ये मंज़र बताया जा रहा है। इस तरह से जो है बीजेपी के मरकज़ी हुकूमत में इस तरह की जो है आम आवाम की प्रॉपर्टीज़ को, लोगों को जो है भत्तरबाजी के साथ नुकसान पहुंचाने की वजह से बीजेपी हुकूमत को तनकीद के जद में लिया जा रहा है। इस मंज़र के सामने आने के बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है नाज़रीन गिरामी कर्नाटक में। आइए गुजरात के अहमदाबाद की भी वीडियो देख लें कि किस तरह हिंदुत्व तंजीमें या कुछ लोग जो है लगातार जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, फिर क़वाराना फसादात को भड़काने की कोशिश करते हैं या फिर एक मखसूस समाज को जो है उनके एहसासात के साथ खेलने की कोशिश होती है। जाहिर सी बात है कि भारत में दरगाह हो या मसाजिद हो, ऐसी कुछ खुसूसी मजहबी शनाख्त वाले इलाके होते हैं जहाँ पर डीजे का बजाना या उसके सामने नाच गाना करना ये ममनू करार दिया जाता है, इसलिए कि जो है मज़हब के आपसी तनाव का सबब बन जाते हैं कभी कभी। लेकिन अहमदाबाद में ये जो आप इस वक्त मंज़र देख रहे हैं, ये दरगाह के सामने का मंज़र है। रोज़ी दरगाह इसको बताया जाता है। वहाँ पर जो है शिवरात्रि और आजकल जो त्योहारों का सिलसिला चल रहा है, इसी के चलते एक जुलूस निकाला गया था जहाँ पर हिंदुत्व निशानी का एक झंडा भी लहराने की कोशिश हुई और डीजे पर खूब नाच गाना बजा करके जो है एक मखसूस समाज को जो है तकलीफ़ देने की कोशिशें हुई। इसी के चलते इस बार जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया गया है कि कितना शर्मनाक मामला है कि अपने त्यौहार में ख़ुद अपनी खुशी मनाने के बजाय दूसरों को जो है तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। इसे त्यौहार नहीं कहा जाता, ये कहते हुए जो है इस वक्त जो है इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की गई कुछ सेकुलर हिंदू बरादरान की जानिब से। दरगाह में चिराग जलाने, बुतों की पूजा की और डीजे के साथ घिनौना रक़्स भी किया गया और पुलिस इस वक्त मौजूद थी, ये बताया जा रहा है। और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा और पुलिस ने इनको रोका भी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है क्या कुछ हो रहा है इस वक्त भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में। वैसे भी रियासत गुजरात जो है इस तरह के मामला को लेकर के वैसे भी बदनाम है। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली में अस्पतालों की हालत बहुत ही ख़राब है बताई जा रही है। मरीज़ों की लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। बिस्तरों की कमी पर पीएम से इल्तिजा भी किए जाने की खबरें आ रही हैं।
अगरचे दारुल-हुकूमत में कोरोना इन्फेक्शन के मामले कंट्रोल तादाद में सामने आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में एक बार फिर हालात संगीन बने हुए हैं। इन अस्पतालों में बिस्तर हाउस फिल होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से बिस्तरों का बहरान पैदा होने लगा है। सूरत हाल ये है कि इन अस्पतालों में अब कोरोना नहीं बल्कि डेंगू, पोस्ट कोविड और नॉन कोविड मसाइल से जुड़े मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक रवां साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते डेंगू के कुल 139 मरीज पाए गए। इस बार पिछले 2 सालों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मरीज मिले, जबकि अस्पतालों में हालात ऐसे हैं कि डेंगू की वजह से बिस्तर भी भरने लगे हैं। अकेले मैक्सगंज में ही हालात ऐसे हैं कि यहाँ तमाम बेड फुल हैं। दोपहर को यहाँ एक भी बिस्तर खाली नहीं था। इसलिए इस वक्त जो ये पूरे तफसीलात सामने आ रहे हैं, बहुत सारे अस्पतालों में बेड ना मिलने की वजह से और डेंगू बुखार और दीगर बीमारियों के बढ़ जाने की वजह से इस वक्त दिल्ली के हालात जो है वो तिब्बी सूरत हाल को लेकर के बहुत सी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। और इस वक्त बेड बढ़ाने के लिए जो है मुतालबे भी हो रहे हैं यहाँ के मरकज़ी हुकूमत से भी और मकामी हुकूमत से भी। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में सरकारी जितने भी शोबे थे उसको एक एक करके बेचने की खबरें आप लोगों के सामने आ रही हैं। अब हाल ही में एयर इंडिया को ख़रीदे जाने की खबरें आप लोगों के सामने हैं। 68 साल बाद टाटा ग्रुप के हिस्से में आई एयर इंडिया के दिन भले ही बदल रहे हों, लेकिन जो उम्मीद मुलाजिमीन लगाए बैठे थे उस पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। दरअसल एयर इंडिया मुलाजिमीन को क्वार्टर खाली करने का नोटिस मिला है, जिसके बाद से यूनियनों ने मुंबई में कंपनी के स्टाफ क्वार्टर को खाली करने का नोटिस मिलने के बाद हड़ताल की तंबीह दी है। यानी पहले से जो मुलाजिमीन यहाँ पर काम कर रहे थे, जब एक नई कंपनी ख़रीदती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी उम्मीद बन जाती है कि शायद उनके लिए कोई नई सहूलियात मैसर हों, लेकिन यहाँ नई सहूलियात मैसर होने के बजाय उनको घरों से ही खाली करवाया जा रहा है और मुलाजिमत से भी हाथ धो बैठे, इस तरह की जो है खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के कलीना में वाक़ कंपनी के स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले मुलाजिमीन को डिसइन्वेस्टमेंट डील के ट्रांसैक्शन की क्लोजिंग डेट के 6 महीने के अंदर उन्हें खाली करने को कहा है। जिसके बाद एयर इंडिया यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने बुध को मुंबई के इलाकाई लेबर कमिश्नर को नोटिस जारी किया और कहा कि वो इस मामले में 2 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं। ज़ाब्तों के मुताबिक यूनियन को हड़ताल पर जाने से पहले 2 हफ्तों का नोटिस देना होता है। तो नाज़रीन गिरामी, जो मुलाजिमीन उम्मीद लगाए बैठे थे टाटा कंपनी से, अब वो उनकी उम्मीदों पर जो है पानी फिरते नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से खबर सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ एक कंपनी के बिकने का है तो दूसरी खबर ये है कि कुछ दिनों तक ये खबरें आती रहेंगी कि सरकारी कंपनियों की बिक्री हो रही है और वो निजी हाथों में जा रही है। एयर इंडिया को हुकूमत के ज़रिए टाटा को फ़रोख्त किए जाने के बाद ये तय माना जा रहा है कि साल 2003 और 4 में जिस कामयाबी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत वाली हुकूमत ने सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दिया था, मौजूदा हुकूमत भी इस मकसद में आगे बढ़ रही है। न्यूज़ पोर्टल में शाये खबर के मुताबिक मार्च 2022 तक हुकूमत के ज़रिए आधा दर्जन से ज़्यादा कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन करने का मंसूबा है। वैसे तो कोरोना वबा ने पूरी मईशत को तबाह कर दिया है और मईशत को पटरी पर लाने के लिए सरमाए की ज़रूरत है। हुकूमत इसी सरमाए को हासिल करने के लिए सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में फ़रोख्त कर रही है। लेकिन बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने वाजपेयी की क़यादत में भी सरकारी कंपनियों को ठीक करने या उनका घाटा कम करने के बजाय फ़रोख्त करने को तरजीह दी थी, जबकि इस वक्त कोरोना की वबा नहीं थी। वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह इसी ख़राब मईशत को बगैर कुछ बेचे पटरी पर ले आए थे। प्राइवेटाइजेशन का अमल कोरोना की दूसरी लहर की वजह से रुक गया था, जो अब फिर से शुरू हो गया है और महसूस किया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन का अमल पूरा कर लिया जाएगा 2022 तक। यानी ये भी आपके हाथ से, हुकूमत के हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, BEML है, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम को भी निजी हाथों में दे दिया जाएगा, क्योंकि इनमें कई कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं। एक बीमा कंपनी और बैंक की बात भी हो रही है। यानी बीमा कंपनी हो या बैंक हो, और ये सारी चीज़ें जो सरकार के मातहत में चलती हैं, उसको जब प्राइवेटाइजेशन करके अगर दे दिया जाए तो फिर हुकूमत के पास बाकी क्या रह जाएगा कि आखिर सारी की सारा भारत ही इन कंपनियों को बेच दिया जाएगा। इस तरह कहते हुए ये तबसरे इस वक्त लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली फसादात की साजिश के जिन पर इल्ज़ामात लगे हैं, JNU के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद ने मंगल को यहाँ अदालत में बताया कि तफ्तीशी अफसर ने चार्जशीट में फ़र्ज़ी कहानियाँ लिखी हैं। दलील दी गई कि क्या चक्का जाम करना इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA के निफाज की बुनियादी फराहम करता है। खालिद समेत कुछ दीगर लोगों पर फरवरी 2020 में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात के सिलसिले में सख्त UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस पर फसादात का अहम साजिशकार होने का इल्ज़ाम लगाया गया। इन फसादात में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे।
एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत के सामने फसादात की साजिश के मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी पर जरह करते हुए उनके वकील ने मामले पर दायर चार्जशीट का हवाला दिया। कहा कि पुलिस इस मामले में तमाम मुल्जिमीन को एक ही लाठी से हाँकना चाहती है, इसमें तड़का लगा रही है। दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि उमर खालिद की ज़मानत की दरख्वास्त में कोई दम नहीं, वो मामले में दायर शीट का दावा हवाला देकर के अदालत के सामने उसके खिलाफ प्राइम फीस मामला पेश करेगी। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ की पुलिस किस तरह फंसाए रखी है इस वक्त मुस्लिम नौजवानों को। एक तो दिल्ली फसादात में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उन्हीं की बहुत ज़्यादा जानें भी गई, ज़ख्मी ज़्यादा अफराद इन्हीं के जो है समाज से हुए, और जिस अंदाज में प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, घर बार जलाए गए, सारी चीज़ें हैं और सज़ा भी मिल रही है इस मामले में, तो वो भी मुस्लिम नौजवानों को है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, ये बयान जारी करते हुए फ़ारूक अब्दुल्ला एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने ये बात बुध को गुरुद्वारा शहीद बंगा साहिब बागात बरजला में मकतूल स्कूल प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर के अंतिम अरदास से मौके पर खिताब करते हुए कही। फ़ारूक अब्दुल्ला ने सुपेंद्र कौर की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा कि हमने इन दरिंदों का मुकाबला करना है, कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बात आप याद रखें, कश्मीर भारत का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों न मुझे भी गोली मारी जाए। उनका मजीद कहना था कि हमने हौसला रखना है, उनका मुकाबला करना है, सिर्फ आपने नहीं बल्कि हम सबको करना है। जब सब भाग गए तो ये कौम थी जो यही रही, वो आपकी थी। हम यहाँ रहना है और यहीं मरना है, मुझे आप पर फ़ख्र है, आपने तब मुझे हौसला दिया। तो नाज़रीन गिरामी, फ़ारूक अब्दुल्ला ने नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि मुसलमानों, हिंदू, सिखों, ईसाइयों को मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा, यही हमारी कामयाबी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में एक तूफ़ान बपा है जिसमें लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। अगर इस तूफ़ान को नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सारे हिंदुस्तान में एक तूफ़ान बपा है और मुसलमान, हिंदुओं, सिखों को बांटा जा रहा है। बांटने की सियासत को बंद करना होगा। अगर इसको बंद नहीं किया गया तो हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा, हम सबको इकट्ठे होकर के रहना होगा। बैकअप नाज़रीन गिरामी, हाल ही में जो कत्ल हुई यहाँ पर गैर मुस्लिम भाइयों की, उसकी वजह से जो है ये सारा मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। इसी के चलते जब इन्होंने बयान दिया तो ये सुर्खियों में आ चुके हैं और उनकी इस बयान को सुर्खियों में नेशनल इंटरनेशनल जो है अखबारात में जगह देने की कोशिश हो रही है। वहीं नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है और ये खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के ज़रिए आम शहरियों को निशाना बनाए जाने के हादसे के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान को वार्निंग दी। अमित शाह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को इसी तरह बढ़ावा दिया और शहरियों का कत्ल स्पॉन्सर शुदा किया तो उसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि साल 2016 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके साबित कर दिया कि हम हमलों को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप खिलाफवर्जी करेंगे तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी। अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और साबिक़ वज़ीर मनोहर पारिकर की निगरानी में की गई सर्जिकल स्ट्राइक एक अहम कदम था। हमने पैगाम दिया कि कोई भी हिंदुस्तानी सरहदों पर कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। एक वक्त था कि बातचीत करने का था, लेकिन अब वक्त है रद्द अमल का। बैकअप नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कि हुआ या नहीं हुआ तो कितने मरे, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें अभी भी जो है पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई हैं, जबकि बीजेपी का अलग ही दावा है और अपोजिशन कुछ और दलाइल पेश करती हैं और बहुत सारी चीज़ें इस सिलसिले में। लेकिन इस तरह एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का जो है धमकी देने की वजह से अमित शाह के इस बयान पर बाज़ लोग जो है सोशल मीडिया में तनकीदी सतह पर देख रहे हैं, तो बाज़ जो है इसको जो है पाकिस्तान को करारा जवाब कह करके जो है अलग तरह से सुर्खियाँ बांधने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ एक और ख़बर की जानिब, और वो है दशहरा का। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि शेर मैसूर कहलाए जाने वाले टिप्पू सुल्तान का मैसूर से किस कदर ताल्लुक़ था और यहाँ की तारीख़ से, यहाँ की तहज़ीब से उनका नाम जुड़ चुका है और जुड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो शेर मैसूर के नाम से मशहूर हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर किस कदर उनकी जो है पजीराई होनी चाहिए। पहले होती थी, दशहरे का जब मौका आता था और शहर मैसूर दशहरे के इस त्यौहार में पूरी तरह सजाया जाता है और दुनिया भर से लोग इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ इधर सालों से टीपू सुल्तान को दशहरे में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली बहुत सारी गाड़ियों से टीपू सुल्तान को हटा दिया गया है, जिसके चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर इस हरकत की मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत समेत इससे पहले की भी हुकूमतों ने जो है
टिप्पू सुल्तान को पूरी तरह से दशहरे के इस मौके पर नुमाइश में ज़ाहिर करने के बजाय उनकी तारीख़ को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तस्वीर को हो या उनसे वाबस्ता तारीख़ को नुमाइश के तौर पर तारीख़ को जो है पेश करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि इग्नोर किया जा रहा है। इसी के चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा कि चाहे जितना भी जोर लगा लें, लेकिन वो लोगों के दिलों से टिप्पू सुल्तान की तारीख़ को, उनकी क़ुरबानियों को और उनसे वाबस्ता बहुत सारी तारीख़ को वो मिटा नहीं सकते। इस सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लगातार एहतजाज भी करता रहेगा और मुतालबा भी करता रहेगा, कहते हुए इस वक्त जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी नासिर पाशा ने यह बयान जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसके हवाले से मैंने खबर आप लोगों के सामने रखी। नाज़रीन गिरामी, अब मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। दरअसल आज सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में एक मौजू रहा। प्रियंका गांधी ने वाराणसी में जुलूस किया, एक इजलास किया, सियासी इजलास। वहीं से जो है उनकी सियासी जंग शुरू हो गई आइंदा आने वाले 2022 के असम्बली इंतखाबात के लिए। इस इजलास के आगाज़ में कुरान पढ़ा गया, कुरान की तिलावत की गई और इसके अलावा सिख धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अश्लोक भी पढ़े गए जो उनकी किताब के थे। इसके अलावा ख़ुद प्रियंका गांधी ने भी अपना बयान का, अपना खिताब का आगाज़ भी जो है कुछ अश्लोक से किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर करने के बजाय संबित पात्रा, जो बीजेपी से वाबस्ता हैं, तर्जुमान, इनको अलग अलग नामों से याद करते हैं, शायद आप सोशल मीडिया में होंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर आप डिबेट देखते हैं तो किस तरह चिल्लाता है और किस तरह बहस में शामिल होता है और ऊट पटांग बकता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। सिर्फ जो कुरान की तिलावत की गई उनकी आयतों को पेश करके जो है इस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, या फिर जहाँ यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान के दरमियान में तफरीक करने की कोशिश की गई। यही वजह है, पहले इस कुरान की आयतों को सुन ले। इसका एक शख्स ने जवाब दिया है कि कब क्या हुआ और किस तरह से जो है पूरी बात बयान नहीं की गई। इस वजह से इस शख्स की वीडियो को मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहले जो कुरान की आयतें पढ़ी गई उसको सुन लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को पेश किया जाएगा, तो फिर आप सारे मामले को, हक़ाइक़ को समझ सकते हैं। आप इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख 14 अक्टूबर 2021। संबित पात्रा ने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो पोस्ट किया है अपने ट्विटर पर, जिसमें अभी हाल ही में जो कांग्रेस की रैली हुई प्रियंका जी की वाराणसी में, उसका एक भाग जिस तरह से ये लोग हमेशा करते हैं 8-10 सेकंड का उठाकर डाला है और फिर 5-7 लोग खड़े कर दिए माइक देकर, जहां पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की रैली में तो स्टेज से आज़ान पड़ी गई, तो कांग्रेस ब्राह्मणों की रक्षा कैसे करेगी। वही कांग्रेस जो हिंदू हितैषी ब्राह्मण हितैषी बन रही है, वही आज अपने मंच से जो है कि अजान करवाती है। क्या वो ब्राह्मणों की रक्षा करेगी? अजान चल रही थी इसलिए नहीं रुका, मंच से अजान का उच्चारण किया गया। लेकिन ऑब्वियसली संबित पात्रा ने या भाजपा ने रैली का वो भाग नहीं दिखाया जहां पर मंत्र पढ़े गए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो भाग नहीं दिखाया जहां पर गुरबानी के पाठ पढ़े गए। हमारे बीच में उपस्थित सिख धर्मगुरु हमारे उपस्थित हैं, वो भी आशीर्वाद देंगे सभी को। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी साहिबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से बे सच। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जुग जिया कौन पले को मंदे।
कोई बोले राम राम, कोई बोले खुदाए, कोई से गुसाइयाँ कोई अलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सब इसीलिए बीजेपी और संबित पात्रा ने नहीं दिखाया कि ये, क्योंकि जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता होती है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकत्रित होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं और सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, सरकार से पूछते हैं कि क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठप पड़ गई, क्यों लाशें जो हैं वो नदियों में बहीं, क्यों पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो रहा है, क्यों खाने के जो चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, उस खाने का तेल है, वो क्यों महंगा हो रहा है। तो वहाँ पर भाजपा जो है कमज़ोर पड़ जाती है और इसलिए संबित पात्रा जैसे गंदी नाली के कीड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो समाज में अपनी गंदगी फैलाएं ताकि लोगों का ध्यान जो है वो बढ़ सके। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इनके छल कपट का शिकार ना बनकर इस वीडियो को शेयर करें, आप सच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और यही एक तरीका है इन सभी के मुंह पर एक तमाचा मारने का कि पूरे देश के सामने इनके झूठ को जो है उसका पर्दाफाश किया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। मत जो